हेलो बच्चों, कैसे हैं। वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। और जैसा कि हम इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग बताया। आज इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग बताएंगे। सपोज दैट एक y एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक x फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों के बीच का ग्राफ है, इसको हम yx ग्राफ कहेंगे। मान लो yx ग्राफ के बीच में एक कर्व है, जैसे हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब है जैसे हमने एक छोटा स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट लिया है, तो इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया जैसे y इंटू डी एक्स, क्योंकि मान लेते हैं कि जैसे a से b तक एक ग्राफ है, a से b तक ग्राफ है और इसका अंडर एरिया निकालना है। अंडर एरिया निकालना है यानी a और b जो ग्राफ का नीचे का एरिया है x एक्सिस के साथ, ये निकालना है। तो इसको हम इस एरिया को निकालते हैं इंटीग्रेशन से। जैसे हम एक कहीं भी होता है एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, ये शेडेड पोर्शन है, जो इसका एरिया क्या होगा। ये जो हमने ये शेडेड पोर्शन ले लिया है, इसका एरिया आपको मालूम है इसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसका स्मॉलर एरिया क्या हो जाएगा, जैसे एरिया मतलब डी ए वाई इंटू डी एक्स। क्लियर है। जैसे हम कहीं भी कोई भी चीज़ टोटल निकालना है, पहले एक छोटा पार्ट ले लेते हैं। जैसे हमें ए से बी तक जो ग्राफ है उसका अंडर टोटल एरिया निकालना है। पहले हम इस ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, जैसा कि ये एक छोटा सा पार्ट है, शेडेड पोर्शन है। इसका एरिया क्या होगा, y इंटू डी एक्स, क्योंकि इसका आलमोस्ट हम ये मान सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो y है और जो विड्थ है dx है। तो इसका एक एरिया क्या हो जाएगा, डी ए बराबर y इंटू डी एक्स। तो ये इसका एरिया है। यदि हमें टोटल एरिया निकालना है पूरा, कहाँ से लेकर ये a से b तक का टोटल एरिया, तो वी हैव टू टेक एन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। देखिए, हमें टोटल करना होता है तो हमें इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है। कैसे इंटीग्रेशन, डी ए और वाई डी एक्स। ठीक है। अब टोटल एरिया पूरे ए से बी तक जो ग्राफ का टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, ए और ये एक्स, x1 से x, x2 से y dx। ये यानी एक तरह का हम कह सकते हैं बच्चों, देखिए इंटीग्रेशन एरिया देता है और डिफरेंशिएशन स्लोप देता है, जैसा कि पिछले हमने क्लास में आपसे डिस्कस किया। जैसे y वर्सेस x ग्राफ है और ये x1 से x2, ठीक है। यदि हम y का इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट फ्रॉम x1 टू x2, तो इट इज रिप्रेजेंट ग्राफिकली एरिया अंडर गिवन ग्राफ विद x एक्सिस। ये क्या होता है, एरिया अंडर y x ग्राफ विद x एक्सिस between x इक्वल x1 एंड x इक्वल x2। देखिए बच्चों, ये बड़ा क्लियर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का एक ग्राफ है, तो वर्टिकल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस की क्वांटिटी, दिस इज क्या है, एरिया ऑफ गिवन ग्राफ, यानी ग्राफ के अंडर यानी नीचे का एरिया किसके साथ, x एक्सिस के साथ, y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट होता है। ठीक है। जैसे हम y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट, पिछले हमारे वीडियो देखो तो उसमें हमने मीनिंग मैथमेटिकली बता दिया था। इसका मतलब है y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट किसके बीच में, x1 से x2 के बीच में, जो x1 x2 के बीच में जो y का ग्राफ है उसके नीचे का एरिया x एक्सिस के साथ आपको क्या होता है, y का इंटीग्रेशन करो
और x के रेस्पेक्ट ये बराबर होता है। ये आप बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम टू फिजिकल क्वांटिटी के बीच का ग्राफ रहता है तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट ये स्लोप बताता है ग्राफ का, और y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट क्या होता है, एरिया होता है। ये क्लियर है। अब देखिए इनका साइन भी होता है। साइन क्या है, यानी x एक्सिस के एबव जो ग्राफ का एरिया है दैट इज टेकन पॉजिटिव साइन, और x एक्सिस के बिलो जो एरिया है दैट टेकन इज नेगेटिव साइन। देखिए जैसे कहीं भी है, देखो इसमें साइन भी होता है। जैसे कहें कि एरिया एबव x एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, while area below x axis is taken as negative। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं भी ऐसा होगा कि x एक्सिस के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ग्राफ का एरिया x एक्सिस के साथ पॉजिटिव साइन लेंगे, और x एक्सिस के नीचे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बिलो जो एरिया ग्राफ के है उनका साइन हम नेगेटिव साइन लेंगे। एरिया अबव x एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव साइन, व्हाइल एरिया बिलो x एक्सिस इज टेकन इन नेगेटिव साइन। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं भी देखिए ये ग्राफिकली जो इंटीग्रेशन का ग्राफिकली मीनिंग है बच्चों एरिया, और जो ये डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग होता है y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट होता है, ये होता है स्लोप। यानी दोनों अलग अलग ग्राफिकली जो मीनिंग होता है अलग अलग ग्राफिकली। dy dx ग्राफिकली इज स्लोप ऑफ y x ग्राफ। y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट बिटवीन टू लिमिट दैट इज एरिया अंडर गिवन y x ग्राफ विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यदि ये एरिया x एक्सिस के ऊपर है तो इसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे, और यदि x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बिलो है तो ये एरिया नेगेटिव लेंगे। बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं। एग्जाम्पल आप तुरंत इस बेस पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दें, इसके एग्जाम्पल में जैसे हम कहते हैं, जैसे वीटी ग्राफ है, जैसे एग्जाम्पल में जैसे इन वीटी ग्राफ यानी y एक्सिस पे वेलोसिटी ले रहे हैं, x एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं, वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वीटी ग्राफ का एरिया टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे हमारा वेलोसिटी किसके इक्वल है, dx dt, यानी वेलोसिटी dx dt, इसको हम dx v dt, ठीक है। और जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे t1 से और t2, यानी t1 से t2 का हमें वेलोसिटी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, और यहाँ क्या हो जाएगा x1 से x2, यानी ऑब्जेक्ट t1 सेकेंड में कहाँ है, किस पोजीशन पर, x1 पोजीशन, खिसक कर t2 पोजीशन में कहाँ चल जाता है बच्चों, x2 पोजीशन। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मालूम है dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और लिमिट ऐसे लिमिट रखोगे, और ये दैट इज v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t1 से t2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 v dt, और कहाँ t1 से t2। बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है t1 पर कहाँ पर है, x1 पर है, t2 पर खिसक कर कहाँ गया, x2। तो एक तरह का यदि वीटी ग्राफ है
तो वीटी ग्राफ राइट साइड क्या है, वीटी ग्राफ का एरिया है, यानी वीटी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का जो बिलो यानी अंडर एरिया है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। बात समझ में आया कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, एरिया अंडर वीटी ग्राफ अंडर टाइम एक्सिस between T1 and T2 give us displacement. Displacement in time interval T1 and T2, यानी T1 T2 के बीच में how much displacement covered, ये हम निकाल सकते हैं एक एरिया से निकाल कर। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जैसे हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ये मान लो ये वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जैसे ये है दैट इज 2 4 6, ये +8 ये -4, ये हमने क्वेश्चन जैसे बना दिया है। क्वेश्चन जैसे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन T1 0 सेकेंड एंड T2 6 सेकेंड, यानी 0 और 6 सेकेंड के बीच में हाउ मच डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन दे दिया। देखिए हमें 0 और 6 सेकेंड के बीच में वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा अंडर टाइम एक्सिस वो 0 और 6 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बच्चों इसको समझ लेना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 0 और 6 के बीच में जितना वीटी ग्राफ के अंडर नीचे का एरिया होगा, जो टाइम एक्सिस के एबव एरिया होगा पॉजिटिव साइन, जो नीचे होगा वो नेगेटिव लेंगे। आप जैसे देखिए ये डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या है, 0 और 0 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और ये हो जाएगा v dt। T1 कहाँ से, 0 सेकेंड से, T2 कहाँ तक, 6 सेकेंड से। तो ये एरिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए 0 से 6 तक के जो एरिया है इस ग्राफ के A1 और A2, तो A1 एरिया पॉजिटिव साइन है और A2 एरिया नेगेटिव साइन है। ये A1 क्या है, ट्रायंगुलर शेप का है। ट्रायंगुलर शेप का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी A1 + A2, ठीक है। और ये A1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये होगा हाफ, बेस क्या है 4, हाइट 8 माइनस हाफ, A2 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एबव जो एरिया होता है वो पॉजिटिव साइन, और जो टाइम एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बिलो एरिया होता है वो नेगेटिव साइन लेते हैं। तो हमारा 0 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ हाफ 2, बेस कितना है 6 माइनस 4 यानी 2, हाइट कितनी है 4, क्योंकि बच्चों 2 बार साइन नहीं लोगे, एक बार हमने कह दिया कि टाइम एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एबव जो एरिया है पॉजिटिव होता है और जो बिलो एरिया है वो नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, ये है, ये देखो 16 और -4 दैट इज 12 मीटर, यदि ये मीटर पर सेकेंड है और ये सेकेंड में है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से बच्चों एक ग्राफ का जो इंटीग्रेशन मीनिंग एरिया होता है, जैसे ग्राफ का डिफरेंशिएशन मीनिंग स्लोप होता है, इस तरह आप निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी है y वर्सेस x ग्राफ है, y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यानी वीटी ग्राफ का एरिया टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इट इज क्लियर नाउ। ऐसे आप निकाल सकते हो। जैसे एरिया का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है एरिया का, जैसे कई ऐसे एग्जाम्पल दे दें, जैसे सपोज दैट, जैसे हमें दूसरा एग्जाम्पल देना है, जैसे ये है x और ये f न्यूटन,
ये न्यूटन है और ये x डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है। तो इसका एरिया क्या होगा? जैसे हमें एरिया ऑफ fx ग्राफ, देखो बच्चों, किसी भी ग्राफ का एरिया कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन से निकाला जाता है। ये किसके बराबर होगा? f dx, ठीक है, f dx। f वर्टिकल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस की क्वांटिटी। ये क्या होगा? दिए गए ग्राफ का एरिया होगा, ठीक है, दिए गए ग्राफ का एरिया होगा, कोई भी है, जैसे ऐसे ग्राफ है, ये देखो, ये x1, ये x2, ठीक है, इसका एरिया होगा। किसका एरिया होगा? ए से बी तक का ग्राफ का, ठीक है। हम एरिया को कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन फॉर्म में। स्लोप को कैसे लिखते हैं? डिफरेंशिएशन से। अब देखो, जैसे x की वैल्यू x1 से x2, तो बच्चों ये एरिया जो है ये क्या है? वर्क डन है। यानी F फोर्स द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को x1 पोजीशन से खिसकाकर x2 में किया गया वर्क डन क्या होगा? fx ग्राफ का अंडर एरिया होगा। किस एक्सिस के साथ? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है बच्चों? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो यदि हम फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाला फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं, तो fx यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का जो अंडर एरिया होता है विद डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये वर्क डन के बराबर होता है। ये क्या होता है? वर्क डन। ये वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन के बराबर है, ठीक। यदि आपका ग्राफ fx ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर है तो वर्क डन पॉजिटिव है, एरिया पॉजिटिव है। यदि fx ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे ग्राफ है तो उसका एरिया नेगेटिव साइन लेंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यदि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना हुआ है तो कुछ पार्ट डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के एबव होगा तो उसका एरिया पॉजिटिव होगा, और बिलो ग्राफ रहेगा तो उसका एरिया नेगेटिव होगा। तो जितना टोटल एरिया होगा वही टोटल वर्क डन होगा बाय गिवन फोर्स। यदि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है बच्चों, और किसी दो पोजीशन के बीच में यानी x1 से x2 तक ऑब्जेक्ट को खिसकाने में वर्क निकालना है, तो x1 x2 के बीच का जो ग्राफ के अंडर एरिया है, टोटल एरिया है, वो वर्क डन होता है। यदि पॉजिटिव एरिया यानी ग्राफ का पोर्शन ऊपर का ज़्यादा है, नीचे का कम है, यदि पॉजिटिव एरिया ज़्यादा है, नेगेटिव एरिया कम है, तो नेट वर्क डन पॉजिटिव होगा। यदि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे वाला पार्ट का एरिया ज़्यादा है, नेगेटिव एरिया ज़्यादा है, पॉजिटिव एरिया कम है, तो नेट वर्क डन नेगेटिव होगा। कहीं ऐसा भी होता है बच्चों कि एक्स एक्सिस यानी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव है और नीचे का एरिया नेगेटिव है, और पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया, तो नेट एरिया जीरो हो जाएगा, यानी नेट वर्क डन विल बी जीरो। ये बात समझ लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करती हैं। यदि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है और पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया बराबर है तो नेट वर्क डन विल बी जीरो। समझ में आ गया? तो इंटीग्रेशन जस्ट प्रोवाइड अस एरिया गिवन ग्राफ, यानी y वर्सेस x ग्राफ का एरिया होता है, ये आपका इंटीग्रेशन से निकालते हैं। इंटीग्रेशन से एरिया निकालते हैं और डिफरेंशिएशन से स्लोप निकालते हैं। इतना आज के वीडियो में समझ में आ गया। तो हमने ये ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन आज डिस्कस कर लिया। अब अगले जो वीडियो में एक नई चीज़ लेकर आएंगे बेसिक मैथमेटिक्स की। तो आप जितने वीडियो हम बना रहे हैं ये बेसिक मैथमेटिक्स के हैं, जो फिजिक्स के लिए एक बड़ा फंडामेंटल या फाउंडेशन बेस का काम करता है। समझ रहे हैं? चलिए।